दिस इज अंश, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीए के इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आपको क्या-क्या स्टेप्स अंडरटेक करने पड़ते हैं एंड क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इफ यू वांट टू गेट योर इवैल्यूएशन डन। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो इवैल्यूएशन क्या होता है और इसकी नीड क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना तो आपको पता ही होगा कि सीपीए की एलिजिबिलिटी इज 120 क्रेडिट्स एंड अ ग्रेजुएट डिग्री। सीपीए की लाइसेंसर की एलिजिबिलिटी इज 150 क्रेडिट्स। अगर एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, वो जाके देख लो। लेकिन कमिंग बैक टू द इवैल्यूएशन, ये जो 120 क्रेडिट्स है, हाउ विल योर स्टेट बोर्ड नो वेदर और नॉट यू हैव फुलफिल्ड दीज रिक्वायरमेंट्स। 120 क्रेडिट्स आपके पास हैं या नहीं। ऑफकोर्स आपने कॉलेज में तो कितने साल का कॉलेज किया है, पोस्ट ग्रेड किया है, क्या किया नहीं किया है, उसके हिसाब से स्टेट बोर्ड देख सकता है। बट दे वांट वन रिपोर्ट जिसमें इवैल्यूएट किया जाए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो कितने क्रेडिट्स में ट्रांसलेट होता है। तो इसी के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। द मोस्ट पॉपुलर एजेंसीज आर WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, और NASBA। ये दोनों एजेंसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इवैल्यूएशन करवाने के लिए। इन दोनों की रिपोर्ट्स भी काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट होती है। NASBA की रिपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट सब स्टेट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो सेफ रहना है तो NASBA से करा सकते हो, बट WES के अपने कुछ खुद के बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि WES से अगर आप इवैल्यूएशन कराते हो तो अगर आपने NAC A ग्रेड कॉलेज से अंडरग्रेड किया हुआ है, प्लस अगर आपको डिस्टिंक्शन आई थी अपने कॉलेज में, तो WES आपको 30 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देता है जो NASBA नहीं देता है। तो WES से भी करा सकते हो इवैल्यूएशन, बट ये WES की रिपोर्ट सारे स्टेट्स में वैलिड नहीं होती है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन ऑल्सो गो विद NASBA इफ योर क्रेडिट्स आर गेटिंग फुलफिल्ड फ्रॉम अदर डिग्री। तो ये तो था द रीजन व्हाई यू नीड टू गेट योर इवैल्यूएशन डन, बिकॉज द स्टेट बोर्ड नीड्स टू नो वेदर और नॉट यू हैव सफिशिएंट क्रेडिट। ये क्रेडिट्स ये एजेंसीज ही ट्रांसलेट कर सकती हैं। दे ऑल्सो कैलकुलेट कि आपके ईच कोर्स वाइज कितने क्रेडिट्स होते हैं, बिकॉज आपको अकाउंटिंग एंड बिजनेस में 24 क्रेडिट्स ईच चाहिए होते हैं टू बी एलिजिबल फॉर द सीपीए एग्जाम। तो ये सब इवैल्यूएशन आपको करवानी पड़ती है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, WES एंड NASBA बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड। ये दोनों एजेंसीज से आप अपनी इवैल्यूएशन करवा सकते हो। अब फटाफट स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इवैल्यूएशन कराने के लिए, ये देख सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इन योर इवैल्यूएशन इज क्रिएट एन अकाउंट विद ईदर WES और NASBA, और इफ यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम एनी अदर एजेंसी तो अपना अकाउंट उस एजेंसी की वेबसाइट पे क्रिएट कर लो। इस पूरी वीडियो के लिए मैं अज्यूम करूंगी कि हम NASBA से कर रहे हैं अपना इवैल्यूएशन, तो जहाँ पे भी मैं एजेंसी बोलूंगी या जहाँ पे भी मैं NASBA बोलूंगी, आप अज्यूम कर लेना कि अगर आप कोई और एजेंसी से कर रहे हो तो भी ये प्रोसेस सिमिलर ही होने वाला है। मैं NASBA बोल रही हूँ बिकॉज NASBA बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होती है, सारे स्टेट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑलमोस्ट NASBA, तो हम NASBA को स्टिक करेंगे, बट आप कोई और एजेंसी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्सो ध्यान में रखना इन सबकी फीस भी डिफरेंट होती है। जैसे NASBA की अराउंड $240-250 होती है, WES से कराओगे तो दैट इज अराउंड $350-360। तो सबकी फीस भी डिफरेंट होती है इवैल्यूएशन कराने की, तो वो भी एक चीज़ ध्यान में रख लेना। सबसे पहले तो अज्यूमिंग आप NASBA से कराते हो अपना इवैल्यूएशन, आप NASBA के साइट पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे। देन आप अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स उसमें ऐड करोगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप गए, उसमें कितने साल का कोर्स था, कब से कब तक आप उस कोर्स में एनरोल्ड थे। इसके अलावा और भी वो बहुत सारे डिटेल्स पूछते हैं, क्वेश्चनर होता है, वो आप फिल करोगे। द नेक्स्ट थिंग इज टू गेट योर ट्रांसक्रिप्ट्स सेंट टू NASBA। अब ये ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, दे विल बेसिकली गिव अ इन डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर एंटायर डिग्री करिकुलम एंड द ग्रेड्स यू हैव रिसीव्ड इन दोज डिग्री। उसके अलावा वो ट्रांसक्रिप्ट में डिटेल्स देते हैं आपके बेसिकली पूरे डिग्री के थ्रू आउट आपने क्या क्या सीखा, कितने घंटे सीखा, कितने क्रेडिट्स आपको मिले हैं अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी, एंड उसके अलावा आपके ग्रेड्स क्या थे। इसका एक पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बनता है जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी डायरेक्टली NASBA को भेजता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं दे हैव टू गो डायरेक्टली फ्रॉम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू NASBA। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पहले कॉलेज आपको दे दे फिर आप NASBA को मेल कर रहे हो, ऐसा नहीं अलाउड है। डायरेक्टली दे हैव टू बी मेल्ड टू NASBA. In case the college is sending it to you and directly not sending it to NASBA, it has to be in a sealed envelope, and that sealed envelope आपको ऐसे का ऐसा sealed envelope NASBA को भेजना है। अगर उसमें कोई भी टैम्परिंग हुई या आपने ओपन किया ट्रांसक्रिप्ट्स तो वो अलाउड नहीं है। बेसिकली जो स्टूडेंट है उसके पास वो कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट्स का कोई भी कॉपी नहीं आना चाहिए या फिर कोई भी टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली दैट्स व्हाई NASBA सजेस्ट कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली वो NASBA को भेज दे। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे,
ईच एजुकेशन दैट यू वांट टू ऐड टू योर इवैल्यूएशन रिपोर्ट, आप जाओगे अपनी कॉलेज के वेबसाइट पे, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करोगे। अब जनरली अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी देख लो या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो या फिर आप ICI देख लो, कोई प्रोफेशनल कोर्स, इन सब के ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। माइंड यू कोई कॉलेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं करा जा सकता, तो उसके लिए आपको अपना कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, कॉलेज का प्रोसीजर समझना पड़ेगा। मोस्टली एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आप फिल करके दोगे तो कॉलेज आपको ट्रांसक्रिप्ट देगा या फिर कॉलेज डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट भेज भी सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास आते हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन का प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पर जाके अपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवाते हो, देन यू हैव टू गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एंड वंस यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वो लोग अटेस्ट करके डायरेक्टली उसको नाज़बा में भेज देते हैं। सिमिलरली अगर आप CA स्टूडेंट्स हैं, CS स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपने ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करिए एंड सारे डिटेल्स भर के उनको नाज़बा का अपना ID जो है वो मेंशन करके बोल दीजिए कि डायरेक्टली आप अपने ये ट्रांसक्रिप्ट नाज़बा को भेज दो। तो बेसिकली अब इसमें प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ लाइक आई टोल्ड यू, नाज़बा पे अकाउंट क्रिएट करिए, उनका क्वेश्चनर फिल करिए। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज अप्लाई टू ईच कॉलेज और इंस्टीट्यूट यू हैव टेकन योर एजुकेशन फ्रॉम, टेल देम टू सेंड योर ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली टू नाज़बा। वंस नाज़बा गेट्स ऑल ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट, जितने भी एजुकेशन आपने ऐड किए थे फॉर्म फिल करते टाइम, हर एजुकेशन के सामने आपकी जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी थी उसका ट्रांसक्रिप्ट जब वो रिसीव कर लेते हैं, नाज़बा आपको एक इंटीमेशन ईमेल भेजता है। अब ये नाज़बा की जगह वेस्ट भी हो सकता है और कोई एजेंसी भी हो सकती है। दे सेंड यू एन इंटीमेशन ईमेल कि वी हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, वी हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रिक्वायर एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, दे विल आस्क देम। अगर नहीं चाहिए उनको तो देन दे बिगिन विद योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब फिर वो इवैल्यूएशन करते हैं 2, 3, 4 हफ्ते जो भी उनका टाइमलाइन होता है दैट दे टेक, उसके बाद दे गेट बैक टू यू। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो दे विल आस्क यू फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, दे विल सेंड यू द इवैल्यूएशन रिपोर्ट का ड्राफ्ट। You get over email your evaluation report in draft, so you can also see कि आपके कितने क्रेडिट्स थे, क्या क्या कोर्सेज में आपको कितने क्रेडिट्स मिले, कौन सी डिग्री के लिए आपको कितने क्रेडिट्स मिले, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बट दिस इज़ अ ड्राफ्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नाज़बा ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट डायरेक्टली आपके स्टेट बोर्ड को भेज देती है। They will directly send it to your state board of accountancy because just like the transcripts जैसे आप नाज़बा को नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी से ही आने चाहिए, वैसे ही ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट आप स्टेट बोर्ड को नहीं दे सकते, वो नाज़बा या WES या जो भी एजेंसीज है उसी से जानी चाहिए। तो आपके पास एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आ जाती है फॉर योर पर्सनल यूज़, आप देख सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। बट आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो होती है वो नाज़बा या वेस या जो भी एजेंसी है वो भेज देती है डायरेक्टली टू योर स्टेट बोर्ड। सो ये था एक इवैल्यूएशन प्रोसेस जो आपको फॉलो करना होता है। ये इवैल्यूएशन कराना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो मैंडेटरी होता है, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। इसके अलावा एक बार तो आप ये इवैल्यूएशन कराते हो एग्जाम्स देते टाइम, अगर आप कोई डिग्री या कोई क्रेडेंशियल ऐड करते हो तो लाइसेंशियर के टाइम पे आपको ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस दोबारा भी कराना पड़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी कर देना इस वीडियो को। बिफोर आई एंड दिस वीडियो प्लीज डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।